वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। और आज ये झींगा का उत्पादन के लिए सरसा जो है जिला बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। 68 लाख रुपए की राशि 10 किसानों को हमने दी है और इस ज़िले के अंदर झींगा के किसानों को हम सब्सिडी के रूप में 31 करोड़ रुपए दे चुके हैं। आज से 4-5 साल पहले कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि समुद्र में जो चीज़ पैदा हो सकती है वो हमारे खारे पानी से पैदा हो सकती है। लेकिन सरसा के किसानों को मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने नए इनिशिएटिव लिए, हज़ारों किसान इससे जुड़े और ये जो झींगा हमारा यहाँ पैदा होता है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में जाता है और विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है। इस साल जो भाव में ज़रूर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम और योजनाएं बनाएंगे जिससे कि किसान को जोखिम फ्री कर सकें। इसके लिए बीमा की योजना भी बनाएंगे, यहाँ लेबोरेटरी भी बनाएंगे, यहाँ प्रोसेसिंग का हाउस भी लगवाएंगे और हमारा जो सरसा ज़िला है इनलैंड झींगा के अंदर देश में सबसे अच्छा आगे निकलेगा, ये हमारी कोशिश है। पिछली बार आपकी मीटिंग में कुछ अधिकारी गैर हाजिर हो गए थे, क्या एक्शन लिया गया सर? वो गैर हाजिर जो होते हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, चार्जशीट करना है, एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है। देखिए, सरकारी कर्मचारी की कोई वजह हो सकती है, अगर उसका चाहे जो स्पष्टीकरण दे देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या है कि हम यहाँ ग्रीवेंसेस के अंदर एक तरफा सुन करके फैसला कर देते हैं, उसके बाद अगर वो अपना स्पष्टीकरण सही दे देता है तो हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो जो प्रशासन को ऐसा नहीं है कि कोई इस चेयर को ग्रीवेंसेस कमेटी को गंभीरता से ना ले, लेकिन कोई ऐसा रीज़न हो जाए, वैलिड रीज़न है कि बहुत मजबूरी में उस तरह की कार्रवाई करी है उसने, तो उस पर विचार करके उसको माफ़ भी किया जा सकता है। ये रिकॉर्ड की बात है कि एक फसल का 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा पिछली 2022 की खरीफ का आप समझ सकते हो कि एक अकेले ज़िले का जो हमने मंजूर करवाया है। और कोई टंकी पे चढ़े, कोई धरना दे, वो उनको अधिकार है, लेकिन हमें जो सरकार को जो काम करना चाहिए, कंपनी ने आनाकानी की, कंपनी के खिलाफ हमने स्टेट लेवल की कमेटी थी, उस पर कार्रवाई करी, कंपनी अपील में गई, भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। कोई भी दो पार्टियों में एग्रीमेंट होता है तो उसको कानूनी अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। वहाँ से भी किसान जीत के आए हैं, पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा और इतना पैसा मैं समझता हूं कि कहीं भी हरियाणा के अंदर किसी भी ज़िले का एक फसल का पैसा नहीं मिला जो यहां मिलने जा रहा है। ये किसानों को नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी मालूम है, किसानों को भी मालूम है। और ऐतिहासिक जो है वो बीमा क्लेम सरसा ज़िले को इसी जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो आपको हमने बताया था कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल डाल दिया गया है। उसमें किसी का घर खराब हुआ, किसी का मवेशी का नुकसान हुआ, किसी का कोई और जान माल का नुकसान हुआ, हर चीज़ के पैरामीटर बनाए गए हैं। फसल मान लीजिए धान एक बार बोए गए थे, दोबारा उससे बो दिया तो उसको थोड़ा मिलेगा, बो ही नहीं पाया तो उसको ज़्यादा मिलेगा। सारे पैरामीटर करके हमने डाल दिए हैं और इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इसका फैसला हो जाएगा।